राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और सत्य गाथा जो जुड़ी है माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण की साक्षात कृपा के प्रमाण से। आखिर क्यों आज भी विठल रूप में विराजते हैं श्री कृष्ण पंढरपुर में। दोस्तों, पुंडलिक भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा भक्त था। वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ पिंडर वन में रहता था। पुंडलिक एक सद्गुणी पुत्र था, परंतु विवाह के पश्चात वह अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। अपने पुत्र के ऐसे बर्ताव को देखकर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के धाम काशी जाने का निश्चय कर लिया। जब पुंडलिक की पत्नी ने ये बात सुनी कि वो काशी जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ काशी जाने को तैयार हो गए। वह अपने पति के साथ घोड़े में सवार होकर तीर्थ यात्रियों के समूह में पहुंचे, जिसमें उसके माता पिता पैदल चलते हुए जा रहे थे। जहाँ भी श्रद्धालुओं का काफिला रुकता, वहाँ बेटा अपने माता पिता से जबरदस्ती घोड़ों की सफाई करवाता और खुद दूसरे काम में लग जाता। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से रोने लगे और उस दिन को कोसने लगे जिस दिन उन्होंने तीर्थ जाने का निश्चय किया, और अपने पुत्र के अत्याचार वो लगातार सह रहे थे। जल्द ही श्रद्धालुओं का जत्था महान संत कुक्कुट स्वामी के आश्रम में पहुंचा। वहाँ सभी श्रद्धालु 2 रात के लिए ठहर गए। वो सब गहरी नींद में सो गए थे, सिर्फ पुंडलिक को छोड़कर, जिसको नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि कुछ खूबसूरत औरतें गंदे कपड़ों में आश्रम के अंदर आई और आश्रम के अंदर वाले कमरे में चली गई और बहुत ही सुंदर कपड़ों में बाहर आई और गायब हो गई। दूसरी रात भी पुंडलिक ने यही दृश्य देखा। इस बार वो इन औरतों के चरणों में गिरकर याचना करने लगा कि वो ये बताएं कि वो दिव्य नारियां कौन हैं। औरतों ने कहा कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू आदि जैसी पवित्र नदियां हैं। वो तीर्थ यात्रियों के पापों को धोती हैं, जिसके कारण उनकी ये दशा हो गई। उनके कपड़े मैले हो गए और वो यहाँ कुक्कुट ऋषि के आश्रम में अपने आप को पवित्र करने आती हैं, और तुम अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हो। इसलिए तुम तो संसार के सबसे बड़े पापी हो, जो यहाँ पर रहकर भी पवित्र नहीं हो पाया। इस घटना के पश्चात पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर से सद्गुणी बेटा बन गया। अब वो अपने माता पिता से सचमुच प्रेम करने लगा था। पिता को घोड़े की सवारी करवाता और खुद अपनी पत्नी के साथ पैदल चलता। पुंडलिक और उसकी पत्नी ने माता पिता से विनती की कि वो इस तीर्थ यात्रा को छोड़कर अब वापस घर चलें, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो अपने माता पिता के महत्व को समझ गया है। इसलिए अब उसके माता पिता को उसके इस व्यवहार से परेशान होकर काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता रुक्मिणी कलयुग में इस तरह के एक समर्पित व्यक्ति पुंडलिक को देखकर बेहद प्रसन्न थी। वह चाहती थी कि प्रभु श्री कृष्ण पुंडलिक को आशीर्वाद दें, तो वो द्वारिका से चली जाती है दिंडेरवन और श्री कृष्ण उनका पीछा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अपना अधिकांश समय माता रुक्मिणी के साथ ही बिताते हैं। जहाँ श्री रुक्मिणी के चरण पड़ते हैं, वहाँ श्री कृष्ण खुद ही दौड़े चले आते हैं। पुंडलिक के पास जाते समय माता रुक्मिणी का सामना दिंडेर असुर नाम के एक राक्षस से भी होता है, जो हरि भक्तों को परेशान किया करता था। इसलिए माता रुक्मिणी उस असुर का वध कर देती हैं और श्री कृष्ण अपनी श्री को ढूंढते हुए दक्खन में भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, उसके तट पर पहुंचे, जहां पर आखिरकार उन्हें अपनी श्री रुक्मिणी मिल गई। श्री कृष्ण के विरह का अंत हुआ। श्री रुक्मिणी जी की भी लीला सफल हुई। एक लंबी यात्रा के बाद श्री रुक्मिणी और कृष्ण अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, यानी कि पुंडलिक के घर तक पहुंच जाते हैं उसे दर्शन देने। पुंडलिक के घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने पुंडलिक को उनसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उन्होंने रुक्मिणी और श्री कृष्ण से कहा कि वे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अतः उन्हें अभी इंतजार करना होगा। और पुंडलिक ने श्री रुक्मिणी कृष्ण के खड़े होने के लिए उनकी तरफ 2 ईंटें फेंकी, जिन पर खड़े होकर वे पुंडलिक का इंतजार कर सके। वह ईंट जो उसने माता रुक्मिणी के लिए फेंकी थी, वह श्री कृष्ण की ईंट से थोड़ी दूर जाकर गिरी। अब क्योंकि पुंडलिक का भाव शुद्ध था, उसकी ईंट माता रुक्मिणी ने स्वीकार कर ली और उस पर खड़ी हो गई, उसी तरह जैसे श्री कृष्ण ईंट पर खड़े थे। वे दोनों लंबे समय तक पुंडलिक की प्रतीक्षा करते रहे और उन्होंने मूर्ति का रूप धारण कर लिया अपने भक्त की प्रतीक्षा में। जब सेवा के बाद पुंडलिक ने साक्षात महालक्ष्मी और महाविष्णु श्री रुक्मिणी कृष्ण को देखा, तो वो अपने घर के बाहर दौड़ा। उन्होंने कृष्ण से उन्हें क्षमा करने का बेहद अनुरोध किया, लेकिन कृष्ण
काफी देर तक शांत रहे। जब पुंडलिक ने माता रुक्मणी को पूर्ण स्नेह और श्रद्धा के साथ रखुमाई कहा तो माँ रुक्मणी ने पुंडलिक को ढेरों आशीर्वाद दिए और उसे धन्य कर दिया। माता रुक्मणी की कृपा बरसी तो भगवान कृष्ण ने भी अपने भक्त को आशीर्वाद दे दिया। यानी श्री रुक्मणी की एक कृपा दृष्टि से भक्त आसानी से श्री कृष्ण के हृदय में उतर जाता है एक ही बार में। कृष्ण ईंट पर खड़े होते हैं इसलिए उन्हें विट्ठल कहा जाता है और माता रुक्मणी को इसीलिए विठाई कहा जाता है। माता रुक्मणी के कृष्ण पर पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर, जिसके कारण श्री कृष्ण सुनहरे पीले रंग में चमकने लगे थे, पुंडलिक ने भगवान श्री कृष्ण को पांडुरंगा कहा था। रखुमाई विट्ठल को मौली भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है माता। पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति असीम भक्ति को देखकर श्री कृष्ण और माता रुक्मणी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बुरा नहीं माना। इसी कारण वो ईंट पर भी खड़े रहे, उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद भगवान ने पुंडलिक को वरदान मांगने को कहा। तब पुंडलिक ने ये वरदान मांगा कि भगवान आप अपने भक्तों के लिए यहीं रहें, और भगवान ने तथास्तु कह दिया। और अब तक भगवान श्री कृष्ण विट्ठल भगवान के रूप में उसी ईंट पर खड़े हैं। ये स्थान पंढरपुर के नाम से विख्यात है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार माता रुक्मणी की कृपा की वजह से पुंडलिक न केवल अपने प्रभु को प्राप्त कर पाया, बल्कि आज सारा संसार भगवान विट्ठल और मौली के आशीर्वाद से धन्य है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णामायसोलखुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।